Okay, our next question is फर्स्ट एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है. गिव एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100. पहले तो ये समझना पड़ेगा. पहले फर्स्ट का आंसर दे देते हैं. क्या बोला है? बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35. फर्स्ट ऑफ ऑल बाइनोमियल का मतलब क्या होता है? टू टर्म्स. उस एक्सप्रेशन में दो टर्म्स होनी चाहिए. एक कौन होता है? कोई भी कांस्टेंट ले लो. अपने अपने आपको अपने मन से करना है. जैसे कि x एक वेरिएबल होगा जिसका पावर होगा 35 और दूसरा कोई भी कांस्टेंट ले लो x रेज टू 35 माइनस 2, या फिर आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो y रेज टू 35 माइनस और प्लस 10. ऐसे बहुत सारे आप यहाँ पर कितने दो टर्म्स है. देखो ऐसे बहुत सारे आप एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हो. दो टर्म होनी चाहिए और वेरिएबल की पावर जो है वो 35 होनी चाहिए. नेक्स्ट क्या पूछा है? मोनोमियल ऑफ डिग्री 10. मोनोमियल मतलब क्या होता है ये आपको समझ में आना चाहिए. मतलब वन टर्म होती है, उसमें एक ही टर्म होती है. राइट. जैसे कि देखो 3 इंटू एक्स रेज टू 100 या फिर y रेज टू 100 या फिर आप √3 इंटू एक्स रेज टू 100. मतलब कुछ भी ले सकते हो, बस एक टर्म होनी चाहिए. ये अलग अलग 3 एक्सप्रेशंस है. अब हम स्टार्ट करते हैं आगे वाली एक्सरसाइज. अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखो, एक्सरसाइज 2.2. इसमें बोला गया है फाइंड वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल दिस एट x इक्वल टू 0, -1, 2 etc. अब देखो पहले तो हम लिख लेते हैं. हमने क्या देखा था पहले? ये हम एक्सप्रेशन फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेते हैं. -4x² + 3. हमने क्या देखा था? ये जो x, ये जो वेरिएबल है वो कौन सी भी वैल्यू ऑक्यूपाई करता है. राइट. x का मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है. तो उन्होंने वैल्यूज दी है हमें. पहली वैल्यू दी है x इज इक्वल टू 0. ये वैल्यू आपको इस एक्सप्रेशन में जहां जहां x है वहां वहां रखनी है और उस एक्सप्रेशन का, उस पॉलिनोमियल का आंसर निकालना है. जैसे कि 5 इंटू एक्स होता है. राइट. इंटू मल्टीप्लाइड बाय एक्स. एक्स की वैल्यू कितनी है? 0 -4. यहां पर x की वैल्यू कितनी रखनी है? 0, उसका स्क्वायर +3. यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है कि यहाँ जब आप एक्सप्रेशन सॉल्व करोगे तो वहां पर मल्टीप्लिकेशन एडिशन अच्छे तरीके से करना है. स्टेप बाय स्टेप करते जाना है. 5 इंटू 0, 0 आ गया. -4 इंटू 0 का स्क्वायर कितना होगा? 0 ही होगा. +3, यहाँ पर 0. 4 इंटू 0, 0 आ गया. +3 और 0 -0, इसका तो मतलब ऐड, किसी में भी 0 ऐड करो या फिर सब्ट्रैक्ट करो, 0 ही आएगा. 0 +3 और 0 +3 आंसर कितना आएगा? 3. मतलब वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन एट x इक्वल टू 0 कितनी आती है? 3 आती है. नेक्स्ट कौन सा है? एट x इक्वल टू -1. मतलब इस एक्सप्रेशन में कौन सा एक्सप्रेशन? 5x -4x² + 3. हर बार आपको एक्सप्रेशन लिखना है. तो यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखने के बाद आपको वैल्यूज पुट करनी है. क्या वैल्यू पुट करनी है? x इज इक्वल टू, जहां x है वहां पर -1 लिखना है. बहुत ही सिंपल है. मतलब 5 इंटू -1 -4. x का स्क्वायर है लेकिन x की वैल्यू कितनी है? -1. तो फिर -1 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर आएगा आपका 3. तो फिर ये मल्टीप्लीकेशन होता है. राइट. 5 इंटू -1 कितना आएगा? -5. -4. यहाँ पर पहले आपको स्क्वायर सॉल्व करना है. यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन आप नहीं कर सकते इजीली, क्योंकि अगर आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपका आंसर चुक जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा. पहले आपको स्क्वायर सॉल्व करना है. और -1 का स्क्वायर कितना होता है?
वन होता है, राइट। वन का स्क्वायर वन, और एनी निगेटिव वैल्यू का स्क्वायर क्या आता है, मतलब निगेटिव का पॉजिटिव आता है, +3। तो फिर कितना है देखो, -5 माइनस 4 इंटू 1 कितना आएगा, 4 आएगा, 4 इंटू 1 4 +3। पहले इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करते हैं हम। माइनस और माइनस क्या होता है, इनका होता है एडिशन, मतलब 5 + 4 9, और जो बड़ा वाला नंबर है उसका साइन आ जाता है, जैसे कि -5। माइनस माइनस अगर है तो होता है उनका एडिशन, और जो साइन है वो निगेटिव आ जाता है आगे, +3। और एक प्लस है और एक माइनस है तो होता है सब्ट्रैक्शन, याद रखो इनका सब्ट्रैक्शन होता है, और जो बड़ा नंबर है उसका हम साइन लगा देते हैं। जैसे कि 9 और 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितने आएगा आंसर, 6 आएगा। लेकिन यहाँ पर बड़ा नंबर कौन सा है, इनमें 9 है, और उसके आगे साइन कौन सा है, माइनस है, तो फिर क्या आएगा, -6 आएगा इसका आंसर। अब लास्ट है एट x = 2, यहाँ पर 5 इंटू, जहां x है वहां 2 रख दो, -4, x की जगह 2, उसका स्क्वायर +3। स्टेप बाय स्टेप आंसर निकालना है, कुछ गड़बड़ नहीं हमें। 5 इंटू 2 कितना होगा, 10 होगा, राइट। -4 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, +3 आएगा। 10 माइनस, यहाँ मल्टीप्लीकेशन होता है, 4 इंटू 4 60 +3। पहले इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करते हैं, 10 - 16 होगा सब्ट्रैक्शन, जैसे कि 6 आएगा। और जो बड़ा वाला नंबर है ये क्या है, ये प्लस है और ये माइनस है। अगर किसी भी नंबर के आगे कोई साइन नहीं है तो उसका मतलब क्या होता है, ये 3 है ना, तो उसका मतलब होता है +3, वो पॉजिटिव नंबर होता है। अगर उनका सब एक प्लस है एक माइनस है तो होगा सब्ट्रैक्शन, और जो बड़ा वाला नंबर है उसका साइन आएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसका सब्ट्रैक्शन हो गया, और बड़ा नंबर कौन सा है, 16 वाला है, तो उसका साइन आएगा आगे, मतलब इसका आंसर कितना आ गया, -6 +3। तो फिर यहाँ देखो, एक माइनस है एक प्लस है, सब्ट्रैक्शन होगा, 6 - 3 कितना आता है, 3 आता है, और जो बड़ा वाला नंबर है उसके आगे का साइन आएगा जो कि 6 है। यहाँ पर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ बोला गया है फाइंड P(0), P(1) एंड P(2) फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, और P(y) ये दिया गया है। हम पॉलिनोमियल को P(x) मतलब P ऑफ वेरिएबल ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि P(x) मतलब क्या होगा, कोई भी पॉलिनोमियल बट इन वेरिएबल x, राइट। तो उसी तरीके से दिया गया है, P(x) है ना, इसका मतलब क्या है, पॉलिनोमियल इन x। उसी तरीके से यहाँ हम पहले लेते हैं फर्स्ट एग्जांपल, जो कि है P(y) = y² - y + 1। क्या क्या निकालना है हमें, इसका P(0) निकालना है, P(1) निकालना है, उसके बाद P(2) निकालना है। अब P(0) मतलब क्या क्या होता है, ये यहाँ क्या होता है, y होता है, मतलब हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है एट y = 0। P(0) कितना निकालना है, यहाँ y = कितनी वैल्यू है, 0। तो फिर क्या करना होगा, हमें जहां जहां y दिखाई दे रहा है वहां 0 पुट करना है, बहुत ही सिंपल है। जैसे कि देखो, y² मतलब 0 का स्क्वायर, माइनस y मतलब 0 + 1, और 0 का स्क्वायर कितना आता है, 0 ही आता है, -0 + 1, ये 0 - 0 कितना आएगा, 0 ही आएगा, और 0 + 1 कितना आएगा, 1 आएगा। उसी तरीके से निकालना है P(1), मतलब पॉलिनोमियल एट y = 1,
राइट। पी ऑफ कौन होता है, y होता है, मैंने अभी बताया था। तो फिर पी ऑफ y मतलब y की जगह क्या रखना है, हमें 1 रखना है। जैसे कि वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, तो फिर y जहां पर है वहां 1 रख दो, उसका स्क्वायर कर दो। माइनस वाई मतलब -1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर कितना आता है, 1 होता है, ये -1 प्लस 1। अब देखो स्टेप बाय स्टेप करना है, बिल्कुल गड़बड़ नहीं करनी। 1 माइनस 1 कितना आएगा, 0 आएगा, प्लस 1, 0 प्लस 1 कितना आ गया आंसर, 1 आ गया। हो गया, बहुत सिंपल है। अभी निकालना है पी ऑफ 2, मतलब y कितना होगा यहाँ पर, 2 होगा। वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, y की वैल्यू कितनी रखनी है, 2 रखनी है। 2 का स्क्वायर माइनस वाई मतलब -2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4, -2 प्लस 1। पहले करते हैं इनका सब्ट्रैक्शन, 4 माइनस 2, ये तो बहुत सिंपल है, 2 है, प्लस 1 और 2 प्लस 1 कितना आएगा, 3 आएगा। अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखते हैं। ये है नेक्स्ट एक पॉलिनोमियल पी ऑफ टी। हमें निकालना है पी ऑफ 0, पी ऑफ 1 एंड पी ऑफ 2। टी की वैल्यू क्या होगी, 0, टी की वैल्यू 1, टी की वैल्यू 2 रखनी है और एक्सप्रेशन में रखना है बस। क्या है एक्सप्रेशन, 2 प्लस टी की जगह क्या रखना है, 0 प्लस 2 इंटू टी की जगह 0 का स्क्वायर माइनस टी क्यूब मतलब 0 क्यूब। अब ये 2 प्लस 0 कितना आएगा, 2 ही आएगा, प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर कितना आता है, 0 ही आता है, माइनस 0 का क्यूब 0 ही आएगा। 2 प्लस 2 इंटू 0 0, ये हो गया -0, 2 प्लस 0 2 आएगा। ये पहले का आगे का जैसे है वैसे ही लिखा है मैंने, 2 माइनस 0 2 ही आएगा। तो फिर P ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 2, राइट। आगे है P ऑफ 1, बस P ऑफ 1 मतलब T इज इक्वल टू 1 रखना है। क्या है देखो एक्सप्रेशन, 2 प्लस T मतलब 1 प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस टी क्यूब मतलब 1 का क्यूब। तो फिर यहाँ आएगा 2 प्लस 1 प्लस 2, 1 का स्क्वायर कितना आता है, 1 ही होता है और 1 का क्यूब भी 1 ही होता है। अब सॉल्व करो 1 बाय 1, 2 प्लस 1 कितना आएगा, 3 प्लस 2 इंटू 1 कितना आएगा, 2 माइनस 1, 2 प्लस 3 5 -1 और 5 माइनस 1 कितना आएगा, 4। देयरफॉर P ऑफ 1 इज इक्वल टू, आंसर आ गया आपका 4। उसी तरीके से निकालो P ऑफ 2 मतलब T इज इक्वल टू 2, T की वैल्यू 2 रख दो, 2 प्लस T मतलब कितना आएगा, 2 आएगा, प्लस 2 T, यहां लिखती हूं मैं 2 टी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस टी का क्यूब मतलब 2 का क्यूब। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, 2 प्लस 2 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का क्यूब कितना आता है, 8 आता है। ये देखो यहाँ 2 प्लस 2 4 प्लस 4 इंटू 2 8, ये आगे का -8। अब यहाँ देखो 4 प्लस 8 12 -8 कितना आ गया, 4 आ गया। देयरफॉर P ऑफ 2 कितना आ गया आपका आंसर, 4 आ गया। आगे है P ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। P ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब, फर्स्ट निकालना है P ऑफ 0, P ऑफ 1 और उसके बाद होगा P ऑफ 2। P ऑफ 0 मतलब ये होता है जो आपका पॉलिनोमियल का वेरिएबल है वो, उसकी वैल्यू मतलब P ऑफ x है ना, ये आएगा x इज इक्वल टू 0। हमें वैल्यू निकालनी है एट x इक्वल टू 0, मतलब जहां एक्सप्रेशन में x है वहां क्या निकालोगे आप, 0 पुट करोगे। 0 का क्यूब कितना आएगा, 0। देयरफॉर
P ऑफ 0 इज इक्वल टू कितना आएगा 0. P ऑफ 1 कितना आएगा, पुट x की जगह क्या रखना है हमको, देखो यहाँ पर P ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब, और 1 का क्यूब कितना आएगा 1. देयरफॉर P ऑफ 1 कितना आएगा 1 आएगा. उसी तरीके से P ऑफ 2 इज इक्वल टू x का क्यूब है और x की वैल्यू है 2, मतलब यहाँ आएगा 2 का क्यूब. 2 का क्यूब आएगा 8. देयरफॉर P ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ गई 8. अब लास्ट है P ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1. क्या करना है अभी, हमें निकालना है P ऑफ 0. तो क्या करोगे आप, x की जगह क्या रखोगे आप 0 रखोगे. तो फिर P ऑफ 0 इज इक्वल टू x की जगह क्या रखोगे आप 0 माइनस 1 इनटू होता है ये 0 प्लस 1. पहले एक एक ब्रैकेट सॉल्व करो, पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करो उसके बाद ये ब्रैकेट सॉल्व करो. 0 माइनस 1 कितना आएगा -1 इंटू 0 प्लस 1 कितना आएगा 1 आएगा, और -1 इंटू 1 -1, राइट. देयरफॉर P ऑफ 0 कितना आएगा आपका -1. अब निकालते हैं P ऑफ 1 की वैल्यू. जहां x है वहां 1 रख दो, मतलब यहाँ पर x है 1 -1 इंटू यहाँ आएगा 1 प्लस 1 1 प्लस 1. 1 माइनस 1 कितना आएगा आंसर 0 इंटू 1 प्लस 1 कितना आएगा 2, और 0 इंटू एनीथिंग 0, मतलब P ऑफ 1 कितना आएगा 0 आएगा. अब निकालते हैं P ऑफ 2. मतलब क्या करना है हमें, जहां x है वहां 2 रख देना है, मतलब यहाँ आएगा 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1. एक एक ब्रैकेट सॉल्व कर लो. 2 माइनस 1 कितना आएगा 1 आएगा, 2 प्लस 1 आएगा 3, 1 इंटू 3 3. देयरफॉर P ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी.